1 जनवरी 1818 भारत के इतिहास में दर्ज एक ऐसी तारीख जिसे कुछ लोग युद्ध कहते हैं, कुछ संघर्ष और कुछ इसे प्रतिरोध का प्रतीक मानते हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक छोटा सा गांव भीमा कोरेगांव अचानक इतिहास के सबसे विवादित और चर्चित अध्यायों में शामिल हो गया। यह वही जगह है जहां एक ओर पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना थी और दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी टुकड़ी जिसमें बड़ी संख्या में महार समाज के सैनिक शामिल थे। आज 200 आज 200 साल बाद भी भीमा कोरेगांव सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। यह स्मृति है, यह प्रतीक है और साथ ही यह बहस का विषय भी है। हर साल 1 जनवरी को यहाँ लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ श्रद्धांजलि देने, कुछ इतिहास को याद करने और कुछ सवाल पूछने के लिए। आखिर भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था? क्या यह सचमुच एक दलित विजय थी? क्या यह अंग्रेजों की जीत थी या पेशवाओं की हार? और इस पूरे संघर्ष का असली इतिहास संदर्भ क्या था? अक्सर इतिहास हमें अक्सर इतिहास हमें या तो बहुत सरल शब्दों में बता जाता है या फिर भावनाओं और विचारधाराओं के चश्मे से। लेकिन भीमा कोरेगांव का इतिहास न तो सिर्फ काले और शपथ में समझा जा सकता है और न किसी एक पक्ष के नजरिए से। यह कहानी उस दौर की है जब भारत में सत्ता बदल रही थी, जब मराठा साम्राज्य अपने अंतिम चरण में था और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक पेशवा शासन अंदरूनी संघर्षों, सत्ता की राजनीति और सामाजिक भेदभाव से जूझ रहा था। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज अपनी सेना, रणनीति और कूटनीति के जरिए भारत राज्यों को एक एक कर अपने अधीन कर रहे थे। ऐसे समय में भीमा कोरेगांव का यह युद्ध सिर्फ दो सेनाओं की भिड़ंत नहीं था, बल्कि दो अलग अलग युगों की टकराव थी। इस लड़ाई में शामिल महार सैनिकों की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। क्या वे सिर्फ अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे या यह उनके उनके लिए सामाजिक अपमान और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का एक अवसर था? उस दौर की सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था और सैनिक भर्ती की नीतियां इस युद्ध को और जटिल बना देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भीमा कोरेगांव को सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि समानता और आत्मसम्मान के संघर्ष का प्रतीक माना। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत में यह स्थान दलित चेतना और सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक अहम केंद्र बन गया। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है या इतिहास कुछ हिस्से समय के साथ बदल दिए गए, बढ़ा चढ़ाकर बताए गए या फिर अनदेखे कर दिए गए? आज के दौर में भीमा कोरेगांव का नाम आते ही भावनाएं तेज हो जाती है। राजनीतिक बयानबाजी, सोशल मीडिया के दावे और अधूरी जानकारियां इस घटना को और भी धुंधला बना देती है। ऐसे में जरूरत है कि हम इतिहास को न तो महिमा मंडम के तौर पर देखें और न ही नकार के रूप में, बल्कि तथ्यों, दस्तावेजों और उस समय की परिस्थितियों के आधार पर समझें। इस वीडियो में कहानी में हम कोशिश करेंगे कि भीमा कोरेगांव 1818 के इतिहास को बिना किसी एजेंडा, बिना किसी नफरत और बिना किसी डर के समझा जाए। हम जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और कौन शामिल था और इसका असर आने वाली पीढ़ी पर कैसे पड़ा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भीमा कोरेगांव 1818 सच्चा इतिहास क्या है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के शिरूर तालुका में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। यहाँ गांव भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसे भीमा कोरेगांव कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह व्यापारिक मार्गों और सैन्य
आवाजाही आवाजाही के रास्ते पर स्थित था। पुणे से यह लगभग 28 किलोमीटर दूर है। भीमा नदी के कारण यहाँ खेती, जल और यातायात की सुविधा रही, जिससे यह गांव धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण बस्ती के रूप में विकसित हुआ। लेकिन इस गांव को भारत के इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध 1818 की कोरवा भीमा की लड़ाई के कारण मिली। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसे कोरेगांव भीमा की लड़ाई कहा जाता है। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का हिस्सा था। ब्रिटिश सेना की संख्या लगभग 800 सैनिकों की थी, जिसमें 500 महार समुदाय के सैनिक शामिल थे। दूसरी ओर पेशवा की सेना की संख्या लगभग 28,000 सैनिकों की मानी जाती है। संख्या में संख्या में बहुत कम होने के बावजूद ब्रिटिश सेना ने रणनीतिक तरीके से गांव में मोर्चा संभाला और पेशवा की सेना को आगे बढ़ाने से रोक दिया। पूरा दिन भयंकर युद्ध चला। अंततः पेशवा की सेना पीछे हट गई। तकनीक रूप से यह युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन रणनीतिक रूप से इसे ब्रिटिश सेना की सफलता माना गया, क्योंकि पेशवा की सेना को पीछे हटना पड़ा। कुछ समय बाद ही पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया और मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। इस युद्ध की स्मृति में ब्रिटिश सरकार ने भीमा कोरेगांव में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। इस स्तंभ पर उन सैनिकों के नाम खुदे हैं जो इस युद्ध में मारे गए थे, इनमें महार रेजिमेंट के कई सैनिकों के नाम भी अंकित है। यह स्तंभ आज भी भीमा कोरेगांव में स्थित है और भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्मारक माना जाता है। कोरेगांव भीमा की लड़ाई का महत्व केवल सैन्य नहीं बल्कि सामाजिक भी है। इस युद्ध में महार समुदाय के सैनिकों की बहादुरी को बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विशेष रूप से रेखांकित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में विजय स्तंभ का दौरा किया, जिसके बाद यह स्थान दलित समाज के लिए स्वाभिमान, संघर्ष और समानता का प्रतीक बन गया। उस समय दलित समाज को छुआछूत, अपमान और अत्याचार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में यह युद्ध इस बात का प्रतीक बना कि दबाया गया समाज भी साहस और बलिदान से इतिहास रच सकती है। हर साल 1 जनवरी को देश भर से लाखों लोग भीमा कोरेगांव आते हैं और शौर्य दिवस मनाते हैं। लोग विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करते हैं। यह दिन दलित समाज के लिए आत्मसम्मान और चेतना का दिन माना जाता है। 2018 में इस लड़ाई के 2000 वर्ष पूरे होने पर भी भीमा कोरेगांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। इस दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा और विवाद भी हुए, जिससे यह स्थान राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद इतिहास, जाति और सामाजिक न्याय को लेकर व्यापक बहस शुरू हुई। कुछ लोग इस युद्ध मानते हैं, जबकि कई लोग इसे दलित सशक्तिकरण का प्रतीक मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। आज भीमा कोरेगांव एक सामान्य ग्रामीण क्षेत्र है जहां खेती मुख्य व्यवसाय है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व इसे पूरे भारत में विशेष पहचान देता है। यहाँ का विजय स्तंभ भीमा नदी और युद्ध स्थल इतिहास प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। भीमा कोरेगांव का इतिहास केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, संघर्ष, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। 1818 की लड़ाई ने न केवल मराठा साम्राज्य के अंत की भूमिका निभाई, बल्कि भारत के सामाजिक इतिहास में भी एक नई चेतना को जन्म दिया। यह स्थान आज भी हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल राजाओं और सेनाओं से नहीं बनता, बल्कि उन आम लोगों से भी बनता है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर अपना बलिदान दिया।